नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में, और जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, यानी इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है और इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इकोनॉमी है वो क्या होती है। कि इकोनॉमी वो होती है जिसमें सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। कौन सी वाली एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है वो एक साथ उनको कलेक्टिवली कलेक्ट कर लें, एक साथ मिला दें, तो वो एक इकोनॉमी बन जाती है। तो देखो कि जो इकोनॉमी है वो क्या है। मैंने क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है। तो देखो कि इकोनॉमी इज ए स्ट्रक्चर, सच ए स्ट्रक्चर इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी आर परफॉर्म्ड। मतलब कि एक इकोनॉमी एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जिसमें वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है जिसमें सोसाइटी क्या करती है, परफॉर्म करती है, यानी सोसाइटी के लोग उसमें परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुई, एक इकोनॉमी कहलाती है। जैसे और देखो कि इन ए सोसाइटी, एक सोसाइटी में वेरियस इकोनॉमी एक्टिविटीज फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल एंड अर्निंग देयर लाइवलीहुड आर परफॉर्म्ड। मतलब कि जो भी जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ की जाती है सोसाइटी में, वो क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी जो लाइवलीहुड है, यानी रिक्वायरमेंट है, लाइवलीहुड है, उनको फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। अर्निंग करने से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, इस वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जो एक साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर मिला दें, क्योंकि एक इकोनॉमी में सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। यानी जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है वो एक इकोनॉमी का रूप बन जाता है, यानी एक स्ट्रक्चर बन जाता है इकोनॉमी का। जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवे, शॉप, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, ये सब क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशन, मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज़ में भी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। इनको सबको एक साथ मिला दें या फिर एक साथ करके बोलें तो ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमी कहलाती है। जैसे कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन किसके लिए होता है? पीपल्स के लिए, लोगों के लिए होता है। वो क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। माइंस, रेलवेज, शॉप, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, ये सब क्या है, इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। यानी एक इकोनॉमी में ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये की जाती है। तो देखो जो इकोनॉमी है, या फिर कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही पता चलता है कि एक जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और या डेवलपिंग है। तो ये इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से पता चलता है कि एक इकोनॉमी डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। तो देखो अब जो इकोनॉमी है उसका मतलब तो समझ में आ गया कि इकोनॉमी कहते किसे हैं। अब ये है कि इकोनॉमी को चलाने वाला, यानी इकोनॉमी जो एक तरह से ऑपरेट की जाती है वो क्या कहलाता है, जो एक इकोनॉमी सिस्टम है। मतलब कि जो इकोनॉमी है उसको ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है। यानी इकोनॉमी सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी इन एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम रिक्वायर होता है, ज़रूरत होती है एक इकोनॉमिक सिस्टम की, इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए। तो इकोनॉमी इज गवर्न बाय द सॉर्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो इकोनॉमी है वो क्या है, सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरह है। यानी जो इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरह है। तो इस तरह से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है
उससे क्या पता चलता है कि जो एक इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है और या डेवलपिंग है। तो इससे ये पता चलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो इकोनॉमी है वो आया है। तो ये था इकोनॉमी क्या है। अब जो इकोनॉमी के टाइप्स हैं वो कितने हैं, तो एक इकोनॉमी को टाइप से समझने पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो हमने अभी देखा कि जो इकोनॉमी है वो क्या होती है और उसकी डेफिनेशन या फिर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसमें इकोनॉमी कहते हैं। तो ये हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमी है उसके टाइप्स कितने हैं। इकोनॉमी के जो टाइप्स हैं वो 3 होते हैं, जो कि डिवाइड है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी सिस्टम है वो क्या है एक, अब देखो तो हमने अभी जो पढ़ा, जो इकोनॉमी की डेफिनेशन वगैरह में पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं कि जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ है उसको पढ़ते हैं। तो देखो जो इकोनॉमी सिस्टम है इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सच इंस्टीट्यूशन विथ विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑपरेटेड इन द सोसाइटी। यानी जो भी सोसाइटी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है होती हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रक्चर का रूप लेके और एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाता है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है। तो एवरी इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिक सिस्टम विच कैन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको या फिर इकोनॉमी है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं कि प्राइवेट। तो प्राइवेट इकोनॉमी यानी कहने का मतलब कि जिसमें सब कुछ प्राइवेट होता है, यानी कि जिसमें ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, तो वो ऐसी इकोनॉमी को प्राइवेट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि इसकी फीचर देख लो कि जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, सभी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। इसमें प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम होती है। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब कि वो व्यक्ति जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है वो व्यक्ति जिस गुड्स एंड सर्विसेज को चाहे प्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, वो क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, आज़ादी है। लेजर फेयर का मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, वो क्या है, लेजर फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। इसको लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, है ना। तो कंपटीशन, अगला है कंपटीशन, यानी इसमें जो सेल परचेज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, या प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। इसमें जो व्यक्ति चाहे जितना प्रोड्यूस कर सकता है, जितना व्यक्ति चाहे कम प्रोड्यूस कर सकता है, और इसमें कंपटीशन होता है, ठीक है ना, कंपटीशन पाया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म, कंपटीशन का मतलब कि जो कंपटीशन डिमांड के हिसाब से, जो जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा, जिसकी डिमांड कम है उसका प्रोडक्शन कम। अब जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि जो डिमांड है, ये तो बाद में बताऊंगा मैं, जो डिमांड है और सप्लाई है, इनको क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है, इक्वल किया जाता है, जिससे क्या होता है, प्राइस जो होता है डिटरमाइन होता है, प्राइस का निर्धारण होता है कि प्राइस कितना रहेगा, उस सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ये पता चलता है, जिसमें प्राइस मैकेनिज्म होता है। अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो ये प्राइवेट है तो इसमें पब्लिक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, जिसमें सब कुछ जो डिटरमाइन है, निर्धारित जो भी करती है वो, या फिर जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, वो क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका बिल्कुल भी रोल नहीं होता है इस इकोनॉमी में। तो देखो जो फीचर्स है वो देख लो कि जो सोशल ओनरशिप, यानी जो गवर्नमेंट है उसकी ओनरशिप होती है इसमें,
और जो एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना प्रोडक्शन करना है वो गवर्नमेंट देखेगी कि कितना प्रोडक्शन करना है, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करती है। तो इसलिए जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो प्रोडक्शन किसी भी क्षेत्र में देखना या फिर नीड्स, जो बेसिक नीड्स है उनके हिसाब से देखना, ये क्या है गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट देखती है कि इसमें लोगों को कितनी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करती है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, अगला है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन का मतलब होता है इसमें कंपटीशन का कोई रोल नहीं होता। इसमें इसलिए रोल नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकती है और वो गवर्नमेंट उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगी जिसमें बेसिक नीड्स जो लोगों की है वो पूरी हो रही हो और उनका वेलफेयर भी बढ़ रहे हो। पैसिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, पैसिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि किसकी ज़्यादा डिमांड है, किस बेसिक नीड की ज़्यादा डिमांड है, उसको पहले सप्लाई करेगी, उसके बाद दूसरी डिमांड है उसको देखेगी, या फिर जितनी भी बेसिक नीड्स है उनको क्या करती है, पहले प्रोडक्शन करती है उनकी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस वजह से जो प्राइस मैकेनिज्म है वो यहाँ पर पैसिव रोल निभाता है। अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, जो सोशलिस्ट है पब्लिक का, दोनों का रोल होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कम रोल होता है और जो पब्लिक सेक्टर है उसका ज़्यादा रोल होता है। इस वजह से जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। इसके फीचर्स, इसमें पहला है कि इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, इसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा फ्रीडम होती है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी कम फ्रीडम होती है। गवर्नमेंट चाहे तो, जो प्राइवेट सेक्टर चाहे तो लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन तो कर सकती है, पर जो क्या है कि ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वेलफेयर, जहाँ तक देखेगी गवर्नमेंट वेलफेयर देखेगी। अगर वेलफेयर लोगों का बढ़ रहा है लग्जरी गुड्स से भी तो प्रोडक्शन करेगी, नहीं तो उन पर टैक्स लगा के उनको कम करवा देगी। प्राइस सिस्टम ये होता है कि इसमें प्राइस जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों डिसाइड करते हैं, पर जो मुख्य रोल जो होता है, मेन रोल जो प्राइस सिस्टम का, वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट अगर जैसे किसी गुड्स की प्राइस ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडी लगाकर उसको कम कर देती है और जिससे लोगों को ज़्यादा पे नहीं करना पड़े और लोगों का वेलफेयर बढ़ जाए। लिमिटेड कंपटीशन, तो लिमिटेड कंपटीशन यानी लिमिटेड कंपटीशन होता है। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करना है और गवर्नमेंट जो है वो ये देखती है। लिमिटेड कंपटीशन का मतलब होता है कि जिसमें कंपटीशन लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल कम होता है। गवर्नमेंट जिस गुड्स की वो क्या कर सकती है, उस गुड्स की प्राइस को कम कर सकती है। को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप, यानी ये इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो को एक्सिस्टेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप इसमें दोनों के साथ साथ होती है। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कम रोल होता है या फिर कम जो ओनरशिप है उसकी कम होती है, और जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट की। तो इस तरह से ये जो सारे टॉपिक है मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।